हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में समझेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन और वर्ब और कन्फ्यूजिंग वर्ब्स भी समझाए हैं। उसकी वीडियो चैनल पे आप जा कर के देख सकते हैं। आइए समझते हैं एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं, यानी वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, यानी क्वालिफाई करते हैं, क्वालिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? क्वालिटी। ठीक है, यानी ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊँ। मैंने बोला राम इज़ अ गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है, यानी राम है एक अच्छा लड़का। ठीक है, यानी गुड, गुड क्या हो गया ये? राम क्या है? राम नाउन है, प्रॉपर नाउन। बॉय क्या है? कॉमन नाउन, मतलब नाउन है। और ये गुड क्या है? गुड ही एडजेक्टिव है। ठीक है, गुड ने ही तो बताया है कि राम जो लड़का है वो बहुत अच्छा है। सही है, तो राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक, दूसरे एग्जाम्पल मैं लूँ, जैसे मैंने बोला हिज कार इज़ कॉस्टली। मैंने बोला हिज कार, यानी उसकी कार। हिज मतलब क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन हो गया। यानी पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। किसकी कार? कार मतलब किसकी? उसकी, यानी हिज। यानी ये यहाँ पे ये हिज प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ये हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। यानी हिज, माई, देयर, इट्स, ऐसे वर्ड जिसके बाद हमें किसी भी नाउन की ज़रूरत पड़ती है उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। मैंने बोला उसकी कार कॉस्टली है, आपने बोला किसकी कार कॉस्टली है? मैंने बोला उसकी। उसकी यानी ये क्या है? ये भी पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। और उसकी कार है कैसी? है कैसी? तो आप बोलेंगे कॉस्टली, तो कॉस्टली भी क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, समझते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव हम जनरल वे में समझ लेते हैं। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हम ज़्यादा फोकस वहाँ पर करेंगे। ठीक है, से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होती है? 8, जिसमें से पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि क्वालिटी, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो किसी की क्वालिटी बताएं, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएं? क्वालिटी। जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, यानी वह कैसा आदमी है? वह ईमानदार आदमी है। आप कहेंगे सर आपने तो ऊपर भी बोला था क्वालिटी बताएं। अब हम टाइप्स में पढ़ रहे हैं, यानी और भी प्रकार की उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें। ठीक है, उसके बारे में बताएं, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में चल रहे हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताएं? क्वालिटी बताएं। जैसे मैंने बोला ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। मैन क्या है? यहाँ पे नाउन है। वो मैन कैसा है? वो मैन ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो वो क्या हो गया? वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। आगे देखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी किसी मतलब देखो सीधे सीधा नाम है, पता चल रहा है। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी किसी प्रॉपर नाउन से बना हुआ है। ठीक है, किसी प्रॉपर नाउन से बना हुआ, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही बताए, वो होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन वालों का, यानी ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश का रूल। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ठीक, यानी ऐसे वर्ड्स जो कि किसी प्रॉपर वर्ड को बताएं, प्रॉपर नाउन को डिस्क्राइब करें, वो होती है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, आगे देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स एक ही तरह के होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। जैसे सम मिल्क, इनफ ऑयल, सफिशिएंट शुगर। ठीक, यानी सम मिल्क यानी कुछ, थोड़ा, मात्रा बताएं। मात्रा, क्वांटिटी मतलब क्या होता है? मात्रा बताएं। ठीक है, थोड़ा मिल्क, थोड़ा दूध, पर्याप्त ऑयल, पर्याप्त शुगर। ठीक, तो ऐसे जैसे सम इनफ, सफिशिएंट और नो, इस प्रकार के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कौन से एडजेक्टिव कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक, अगला आइए एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स।
भाई जो नाउन ये प्रोनाउन के क्या बताएं, नंबर को बताएं, नंबर को क्वालिफाई करें, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। जैसे 5 बॉयज़ 2 गर्ल्स 5th क्लास, यानी कौन सा क्लास, 5th क्लास, तो 5th क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, मतलब जैसे यह लड़का, बे लोग, वह कार, ठीक है, ये पेड़, ठीक, ये सब वर्ड्स दिस डेट दोज दीज, ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आप कहेंगे सर हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी तो पढ़ा है। आप बोलेंगे सर हमने प्रोनाउन भी तो पढ़ा है, तो देखिए मैं यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन दोनों को एक बार में आपकी कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी तो आपने यही पढ़ा था, दिस डेट दीज दोज, ठीक। तो देखिए प्रोनाउन में बात करें तो मैं बोलूँगा दिस इज़ अ गुड गर्ल, यानी ये जो अच्छी लड़की है ना, यह एक अच्छी लड़की है। ये क्या कर रहा है, ये नाउन की ओर को पॉइंट आउट कर रहा है, सही है, नाउन की ओर को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। और देखो प्रोनाउन है तो इसके साथ में कोई भी नाउन नहीं आएगा, ठीक, प्रोनाउन के साथ थोड़ी ना नाउन आएगा, प्रोनाउन तो खुद ही नाउन की जगह यूज होता है। तो यानी दिस डेट दीज दोज के बाद अगर कोई नाउन नहीं आ रहा है तो वो समझिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वहीं मैं देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूँगा दिस गर्ल इज़ गुड, यानी यह लड़की अच्छी है। कौन सी लड़की, यह वाली लड़की, यानी ये जो दिस है ये नाउन के पास में आ रहा है और इसी की क्वालिटी बता रहा है। इसमें से ये पॉइंट आउट कर रहा था कि ये वाली लड़की अच्छी है, ये कह रहा है यही लड़की अच्छी है, ये क्या कह रहा है, यही लड़की अच्छी है, ठीक। तो दिस गर्ल, देखिए एडजेक्टिव हमेशा कहाँ आता है, नाउन से पहले आता है। और यहाँ पे नाउन था क्या, नहीं था। जब नाउन नहीं था तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है, और यहाँ पे नाउन है तो फिर ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। देखिए ऊपर एग्जाम्पल में भी देखिए, दिस बॉय, दिस पीपल, ठीक, डेट कार एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स होते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब अगला पार्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव देखिए आप नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, यानी जैसे ईच, एवरी, नाइदर, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब वर्ड्स जो होते हैं वो किसमें आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। अब मैं एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ तो ये आपको पता ही है, अभी मैंने पीछे बताया था कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पास आता है। जैसे ईच बॉय टुक द टेस्ट, यानी प्रत्येक लड़के ने टेस्ट दिया, ठीक, क्योंकि टेक की सेकंड फॉर्म टुक है, यानी पास्ट की बात हो रही है। अब आप कहेंगे सर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी तो पढ़ा था, तो मेरे भाई हम प्रोनाउन को भी समझाते हैं। देखिए ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में डिफरेंस, एक ही टेंस को मैंने, एक ही सेंटेंस को आपको दोनों में क्वालिफाई कर दिया है, यानी डिफरेंस दिखा दिया है। यहाँ मैंने प्रोनाउन में बोला ईच ऑफ द बॉयज़ टुक द टेस्ट, इन लड़कों में से प्रत्येक ने, हर एक लड़की ने, ठीक है, प्रत्येक लड़के ने टेस्ट दिया। और यहाँ भी है कि कौन सा लड़का, ईच लड़का, हर एक लड़के टेस्ट दिया, ठीक है। यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज़ का मतलब था बॉयज़ में से भी हम क्या कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, प्रोनाउन बता रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ये आपको पता ही होगा, ठीक, PSS का फॉर्मूला इसमें लगता है, ठीक। तो ये प्रोनाउन था, ये एडजेक्टिव था। आगे देखिए, आगे समझिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक, ये 7 टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, 7th नंबर का इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी हम क्वालिटी भी बताएंगे, यानी जिससे हमें क्वेश्चन करना है, ऐसे वर्ड्स जिससे हम क्वेश्चन करके क्वालिटी पूछें। जैसे विच रूम इज़ हर्स, यानी कौन सा कमरा उसका है, कौन सा कमरा उसका है, यानी उसका कमरा कौन सा है, यानी कौन सा, यानी विच किसकी बात है, रूम की बात, रूम से पहले आए, रूम क्या है, नाउन, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है और इसको क्वालिफाई भी कर रहा है कि उसका कौन सा कमरा है, भाई किसका चाहिए, हमें उसका चाहिए, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए पजेसिव एडजेक्टिव, देखिए अभी मैंने पहले बताया था, हम ये पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन, प्रोनाउन या फिर जीरंड देखने को मिलेगा, ठीक है, किसके बाद, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद आपको ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। अब फ़र्क क्या होता है, देखिए जैसे पजेसिव एडजेक्टिव में है माई बुक और क्लास, सही है। अगर वहीं पजेसिव प्रोनाउन आता तो माई का यूज़ नहीं करते, माई की जगह हम किसका यूज़ करते, माइन का। मैं बोलता दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ इस एक सेंटेंस लिखा,
दिस बुक इज माइन। ठीक, माइन। देखिए दिस बुक अभी मैंने बताया था, ये क्या, दिस क्या है, ये दिस बुक, बुक के साथ आ रहा है, ये नाउन है, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सही है। इज माइन यानी ये वाली बुक मेरी है। यहाँ पे माइन जो लिखा है, ये माइन पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। वहीं आप इसको पजेसिव एडजेक्टिव के तरीके से लिखते तो आप लिखते दिस इज माई बुक। क्या लिखते, दिस इज माई बुक। फिर ये दिस क्या हो जाता है, ये दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता और ये माई पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता। ठीक है, समझ में आया, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। पजेसिव एडजेक्टिव देखो एक साथ समझ लियो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एंड ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। देखिए सीधी सीधी एक बात आप नोटिस करेंगे कि हमेशा एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है। अब मैं ये सब चीज़ इस पे जोर क्यों दे रहा हूँ, जैसे कहीं लिखा हो दिस इज़ माइन बुक, जैसे यहाँ बुक नहीं हो, लिखा हो दिस इज़ माइन बुक, तो कभी भी माइन के बाद बुक नहीं आता है भैया, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन है, और प्रोनाउन नाउन की जगह थोड़ी नहीं यूज होता है, प्रोनाउन नाउन के साथ थोड़े नहीं यूज होगा, प्रोनाउन तो खुद नाउन की जगह यूज होता है। ठीक है, इसलिए मैं ये आपको बात समझा रहा हूँ। यहाँ से एरर बहुत पूछी जाती है, क्वेश्चंस में गलतियाँ यहाँ से बन जाती हैं, फिर ये हमसे गलत हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझेंगे कि कंपैरिजन डिग्री। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव यानी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। देखिए समझिए,